तो हे गाइस, मैं वापस आ गया हूँ एक और नए वीडियो के साथ। एनीमे आते जाते रहते हैं, लेकिन एक चीज जो हम एनीमे लवर को कभी बोर नहीं करती वो है एक्शन। सीरियसली यार, कुछ तो अलग और कुछ मजा है इन क्रेजी फाइट सीन्स में, जिसमें ओवर पावर्ड मेन कैरेक्टर्स और लास्ट मिनट की ट्रांसफॉर्मेशन हमें हिला के रख देती है। तो अगर तुम रेडी हो तो वो स्लो बर्न रोमांस और स्कूल लाइफ के चिल वाइब्स को थोड़ी देर के लिए साइड में रख के हम चलते हैं एडवेंचर और एक्शन की दुनिया में, क्योंकि आज हम कुछ ब्रांड न्यू एक्शन एनीमे एक्सप्लोर करने वाले हैं जो तुम्हारा ब्लड पंप कर देगी और हाइप लेवल को एक अलग लेवल पे ले जाएगी। तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है साकामोटो डेज। एक जमाने में जापान का सबसे फियर्ड लेजेंडरी हिटमैन, इतना डेंजरस कि क्रिमिनल्स का नाम सुन के भी कांप जाते थे। कूल, रूथलेस और बिल्कुल अनटचेबल। उसने प्यार कर लिया, शादी कर ली और बन गया एक चबी सा कन्वीनियंस स्टोर ओनर। अब उसकी डेली लाइफ में असेशन और गन फाइट की जगह है डिस्काउंट कूपन्स, एनोइंग कस्टमर्स और बीवी के स्ट्रिक्ट रूल जो कि उसे रोज परेशान करते हैं। लेकिन भले ही उसने अपने गन ग्रोसरी से रिप्लेस कर दिया हो, अंडरवर्ल्ड उसको भूल नहीं पाया। पुराने दुश्मन और असेशन अब भी आते हैं उसको मारने के लिए, और सिर्फ ये देखने के लिए कि साकामोटो अब भी उतने डेंजरस है या बस अब थोड़ा फनी है। अपनी इंसेन रिफ्लेक्सेस, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और नॉन सेंस एटीट्यूड के साथ साकामोटो अब भी सबसे बड़ा बॉस है। चाहे एप्रोन और स्लीपर्स में ही क्यों ना हो, लेकिन उसके रिफ्लेक्स आज भी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। साथ में उसका चैटी एक्स, हिटमैन साइड किक सिन, उसकी स्ट्रिक्ट बीवी और कुछ वैक्सी एसेशन, ये स्टोरी एक हिलेरियस एक्शन पैक्ड राइड बन जाती है। साकामोटो प्रूव करते हैं कि एक बार ओपी होने के बाद रिटायरमेंट जैसा कुछ नहीं होता। तो नेक्स्ट है माय हीरो एकेडमिया विजिलेंट्स। इस एनीमे में हमें दिखेगा हीरोज की दुनिया का डार्क साइड, जहाँ रूल तोड़ने पड़ते हैं। जस्ट इट मैसी है और असली हीरोज ग्लैमरस नहीं बल्कि गलियों में लड़ते हैं। मीट कोइची, एक कॉलेज स्टूडेंट जिसका एक हल्का फुल्का क्विर्क है और जिसके पास लाइसेंस नहीं है। फेम का कोई सीन नहीं है, सिर्फ एक सिंपल सा गोल है, गलत को सही करना। जब लोअर ऑर्डर फेल होने लगते हैं और प्रो हीरो सिर्फ क्लाउड चेज करते हैं, तब जरूरत पड़ती है एक नकल डस्टर हीरोज की, जो कि क्विकलेस हो और अपने फीट से बात करता हो। साथ में पॉप स्टेप, जिसके पास स्पाइडरमैन जैसे एक्रोबैट्स और एक्सप्लोजिव हो। ये ट्रायो लड़ते हैं डर्टी क्योंकि उनका स्टाइल ये है। फाइट यहाँ फ्लैशी है, जहाँ पे सिर्फ ब्रूटल सर्वाइवल लेवल का ब्रोल और ड्रग्ड अप विलन्स है। अगर मेन सीरीज एक बड़ा साइनिंग स्टेज है तो विजिलेंट्स उसका अंडरग्राउंड वर्जन है, जो कि रॉ, रियल और ज्यादा डेंजरस है। यहाँ पे नो केप्स, नो परमिशन, सिर्फ एक्शन। नेक्स्ट है समुराई लेजेंड ईबा। सोचो एक लाउड माउथ छोटे बच्चे को एक कटाना दे दो और कह दो जाके मॉडर्न जापान में डीमन और गॉड से लड़। बस वही ईबा का सीन है। याकुरुगा ने एक वाइल्ड स्वॉर्ड स्विंगिंग लड़का जो माउंटेन में ट्रेनिंग करके बड़ा हुआ है और एक सिंपल फिलोसफी के साथ। कट फर्स्ट क्वेश्चन एवर। एक दिन ये शहर में क्रैश करता है और पता चलता है कि उसकी डेस्टिनी है ओनी किंग से लड़ना, जो कि उसका स्कूलमेट भी है। प्योर मैडनेस शुरू हो जाता है। ये एनीमे एक जबरदस्त मिक्स है समुराई फाइट्स, मैथोलॉजिकल मॉन्स्टर और स्लैपस्टिक कॉमेडी और 90s एनीमे के चार्म का। इमेजिन करो ड्रैगन बॉल, बस इसमें ज्यादा कटाना का इस्तेमाल नहीं है। एक्शन में फुल स्पीड स्पोर्ट्स, बिल्डिंग तोड़ना, थंडर गॉड की पिटाई होना और वन ऑन वन फाइट जहाँ स्किल और स्ट्रेटेजी का इंपॉर्टेंस है। अगर तुम्हें क्लासिक सोनिन फील चाहिए जिसमें हो नॉन स्टॉप स्वॉर्डमैनशिप और एक नेवर सट लेकिन बैडेस हीरो, तो समुराई लेजेंड ये बात जरूर देखें। नेक्स्ट है स्वॉर्ड ऑफ द डीमन हंटर। जापान में सब डीमन का टेरर फैला होता है, तब जेंटा जैसा बंदा उठता है, एक मैन हु हैड नथिंग लेफ्ट टू लूज। उसकी जिंदगी ट्रेजेडी ने बर्बाद कर दी और अब उसकी स्वॉर्ड ही उसकी आवाज है। जेंटा डीमन से रिवेंज लेता है, लेकिन कहानी सिर्फ बदला लेना नहीं। स्वॉर्ड ऑफ द डीमन हंटर एक स्मार्ट ब्लेंड एक्शन और इमोशनल स्टोरी टेलिंग का। फाइट इसमें फास्ट है, फियरस और ब्यूटीफुली एनिमेटेड है। स्वॉर्ड प्ले सिर्फ स्टाइलिश नहीं बल्कि मीनिंगफुल भी लगता है। हर एक स्ट्राइक के पीछे इमोशन और वेट है। कहानी में रिवेंज के साथ साथ आइडेंटिटी, सैक्रिफाइस और इनर डीमन को एक्सप्लोर किया गया है। अगर तुम्हें अच्छी राइटिंग के साथ साथ धमाकेदार एक्शन भी चाहिए तो यह एनीमे बिल्कुल परफेक्ट है। नेक्स्ट है टू बी हीरो एक्स। ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ हीरो ट्रस्ट से बनते हैं। लिटरली जितना ज्यादा लोग तुम पे भरोसा करते हैं उतना ज्यादा तुम पावरफुल हो जाते हो। जो सबसे ज्यादा ट्रस्ट पॉइंट कलेक्ट करता है उसे मिलता है टाइटल एक्स, जो कि होता है सबसे टॉप हीरो। ट्रस्ट यहाँ एक इमोशनल नहीं, एक मेजरेबल डेटा है जो सबके रिस्ट में दिखाई देता है। अपने हीरो का एक सिंपल सा ऑफिस वर्कर है जो एक दिन फेट के ट्विस्ट की वजह से खुद को हीरो के बीच में पाता है और धीरे धीरे रैंक क्लाइम करता है और फिर शुरू होता है एक क्रेजी बैटल, जो कि होता है बैटल रॉयल बिटवीन सुपर हीरोज। सब अपनी क्लाउड पावर और अल्टीमेट टाइटल के लिए लड़ते हैं। सिविलियंस को हेल्प करते हुए सब अपने अपनी पावर को टच करते हैं। यहाँ एक्शन नेक्स्ट लेवल का है। पहला एपिसोड देखोगे तो समझ जाओगे कि एनीमे कुछ अलग ही है। हर कैरेक्टर का अपना यूनिक आर्ट स्टाइल है जो उनकी बैक स्टोरी और पावर को परफेक्टली रिफ्लेक्ट करता है। बोल्ड, क्रिएटिव और फुल ऑफ पोटेंशियल। ऑनेस्टली ये एनीमे ऑफ द ईयर बन सकता है। हाँ, ये एक चाइनीज एनीमे है और अगर तुम्हें हाई स्टेक फाइट, स्ट्रेटेजी और थोड़ा सोशल कमेंट्री पसंद है तो टू बी हीरो एक्स तुम्हारे लिए वॉच लिस्ट में एक परफेक्ट चॉइस है। और अब दोस्तों यही थे कुछ नए एनीमे जिनको जरूर देखना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीस आउट।